हेलो एंड वेलकम टू स्ट्रेट लाइन। कोविड-19 का अनलॉकडाउन जो है उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब एहतियात बरतने की जरूरत नहीं है। अभी भी अस्पतालों में कोविड के पेशेंट्स हैं, अभी भी काफी सारे पेशेंट्स सेवियर कंडीशन में हैं और इसी सब पर बात करने के लिए कि अभी इस पीक तो खत्म हो गई है, लेकिन अभी भी क्या-क्या एहतियात बरतने की जरूरत है। मेरे साथ जुड़े हैं डॉक्टर प्रियंका कौशल, शी इज वर्किंग इन एस्कॉम्स बत्रा। इन्हीं से जानेंगे कि इस टाइम पर क्या-क्या जो है ध्यान रखने की जरूरत है। ये ना सोचें कि अब पीक खत्म हो गई है तो वी डोंट नीड टू वरी। तो डॉक्टर प्रियंका, वेलकम टू स्ट्रेट लाइन। थैंक यू पल्लवी, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। सबसे पहले ये समझना चाहेंगे कि अनलॉकडाउन का फैसला तो ले लिया गया है, अब वापस से रश जो है वो मार्केट्स में दिखना शुरू हो गया है। क्या करने की जरूरत है इस दिस टाइम की जहां पर आप केयरफ्री हो सकते हैं थोड़ी देर के लिए, बिकॉज फर्स्ट वेव के बाद भी बहुत सारे लोग जो हैं केयरफ्री हो गए थे जब ये लगा था कि केसेस अब कम आना शुरू हो गए हैं। पल्लवी, सबसे पहले तो अनलॉकडाउन का प्रोसेस हैज जस्ट स्टार्टेड और गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है, तो बहुत सोच समझ के एक प्लान्ड वे में वो लोग एग्जीक्यूट करेंगे, जिससे एकदम से सब कुछ चीज़ें नहीं खोली गई हैं। दे आर ओपनिंग इट इन अ फेजिक मैनर। सो अगर गवर्नमेंट हमारे बारे में सोच रहा, बिकॉज इकॉनमी सफ़र कर रही थी, बहुत सारे मजदूर लोग सफ़र कर रहे थे, कॉमन जनता जो डेली वेजर्स हैं जो वो लोग सफ़र कर रहे थे, तो कंसीडरिंग दैट फैक्ट the government had to take a decision to get the lockdown done. But as far as the cases are concerned, definitely the week has taken its downtrend. But उसका मतलब ये नहीं है कि cases बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं, cases नहीं आ रहे हैं, cases अभी भी आ रहे हैं। पहले cases का नंबर बहुत ज़्यादा था, although cases कम हुए हैं, patients भी recover होके घर गए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम इस चीज़ को लेके लापरवाह हो जाएं कि कोरोना चला गया है। कोरोना भी नहीं गया है, केसेस अभी भी आ रहे हैं, पेशेंट्स अभी भी पॉजिटिव हो रहे हैं, तो सीवियरिटी भी अभी कहीं ऐसे नहीं कि थम सी गई है। सो एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एज अ मैच्योर पर्सन, हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो गवर्नमेंट ने प्लान किया है, सबसे पहले उसका विद प्रॉपर ड्यू रिस्पेक्ट एंड प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ उसका पूरा पालन किया जाए। जो जो सरकार ने नियम बनाए हैं उसके हिसाब से ही करें, जितनी ज़रूरत है उतना ही बाहर जाएं, बिकॉज अभी सेलिब्रेशन करने का, सोशल गैदरिंग ज़्यादा करने का अभी वक्त नहीं आया है। सो इट इज़ ड्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग टू फॉलो द सोशल प्रोटोकॉल्स, to maintain, follow all COVID protocols with regard to wearing a mask, maintaining social distance, sanitization, everything. So we मास्क को have to लेकर follow that. मास्क को लेकर सबसे पहले ये पूछूंगी कि बहुत सारे लोग वो भी हैं जो कह रहे हैं कि अगर मैं अपनी शॉप के ऊपर, जो शॉप मार्केट के अंदर है, लेकिन मैं शॉप में अकेले बैठा हुआ हूँ, क्या मुझे तब भी मास्किंग करनी है, तब भी मास्क पहन के रखना है अगर मेरे आसपास कोई नहीं है? पल्लवी, पहली बात, जो शॉप में बैठा है ऐसे तो नहीं है कि वो पूरा दिन उस दुकान पे अकेला बैठा है, उसके पास एक कस्टमर आ रहा है, दूसरा आ रहा है। तो जब आपके पास लोग आ रहे हैं तो आपको डेफिनेटली मास्क तो पहनना ही है। बट कोशिश करें कि अगर आप ऐसी पोजीशन में हो जहाँ पर आप डायरेक्ट कांटेक्ट में हो लोगों के, जहाँ आप डायरेक्टली एक्सपोज हो, तो डेफिनेटली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वेयर मास्क। लोगों बाकियों के लिए नहीं, अपनी अपनी पर्सनल सेफ्टी के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ में अगर देखिए एक फैमिली है, फैमिली में लोग जो हैं पूरा दिन घर पे होते हैं और घर पे कोई मास्क नहीं पहनता है, फैमिली के साथ कोई मास्क नहीं पहनता है, लेकिन वही लोग अगर गाड़ी में कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या गाड़ी में उन्हें एक दूसरे के साथ जब वो बैठे हैं तो उनको मास्क पहनना है? गाड़ी में हमारी गवर्नमेंट ने भी निकाला कि अगर आप गाड़ी अकेले भी चला रहे हैं तो आपको मास्क पहनना है। तो जो जो आपकी रिटन चीजें, ऑर्डर्स आते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू फॉलो इट विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि आप हवा में जा रहे हैं, आप गाड़ी में जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है ना कि आपके आगे पीछे सराउंडिंग से कोविड चला गया है। तो अपने आप को बचाना सबसे पहले अटमोस्ट इम्पोर्टेंट है। दूसरा, सोशल प्रोटोकॉल्स और नॉर्म्स को फॉलो करना और गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को स्ट्रिक्टली ओबे करना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी टू फॉलो देम स्ट्रिक्टली। मतलब ये है कि इस टाइम पर भी, इस सेकंड वेव के डिक्लाइन करने के बावजूद भी मास्क जो है, मास्क का साथ नहीं छोड़ना है। आप घर के बाहर निकल रहे हैं तो डेफिनेटली मुझे लगता है पहनना चाहिए, और घर के अंदर लगता है कि कोई पॉजिटिव पेशेंट है, उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो वहां पे भी आपको प्रॉपर मेजर्स फॉलो करने जरूरी है। उसके साथ साथ में इस टाइम पर जो सिचुएशन अभी कोविड-19 की है, बत्रा हॉस्पिटल में जानना चाहूंगी कि
क्या जैसे पहले एडमिशंस जो हैं वो बहुत ज्यादा पेशेंट्स की हो रही थी, एडमिशंस तो अब ड्रॉप की हैं, लेकिन क्या सेवियर पेशेंट्स अभी भी आ रहे हैं जिनके लंग्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं या जिनकी कंडीशन बहुत ज्यादा सेवियर है? मैम अभी भी उस तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं, ऑल्दो द एडमिशन नंबर हैज डेफिनेटली कम डाउन। द केसेस जितने पहले लोग एडमिट हो रहे थे उससे डेफिनेटली काउंट कम नीचे गया है। सिवियरिटी डिपेंड करता है कि आप उसके बड़े सारे पैरामीटर्स होते हैं कि पेशेंट इन्फेक्टेड है, उसकी एज क्या है, उसकी उसकी प्रेजेंस ऑफ कोमॉर्बिडिटीज, वो किस स्टेज पे आपके पास हॉस्पिटल में आता है। तो डेफिनेटली उस तरह के पेशेंट्स भी आ रहे हैं। ऑल्दो बहुत सारे पेशेंट्स हमारे ठीक होके घर गए हैं जो बहुत बुरी हालत में आए थे, जिनके लंग्स बहुत बुरी तरह से अफेक्टेड थे, बट इंसिडेंट वो सीवियरिटी अभी भी है देयर इन्फेक्शन। क्या आप इस टाइम पर, कोविड के टाइम पे, टेली कंसल्टेशन कर रहे हैं? जो लोग जनरल क्वेरीज जो है अगर पहुंचाना चाहते हैं जनरल कोविड-19 को लेकर, किसी मेडिसिन को लेकर, अगर उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन है, तो आर यू अवेलेबल कि वो आपसे सवाल पूछ सकते हैं ट्विटर के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए? मैम जब से स्टार्ट हुआ था तो तब से मैंने टेली कंसल्टेशंस ले रही हूँ। इनफैक्ट मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे भी कहा था कि अगर किसी को ज़रूरतमंद है, किसी को कंसल्टेशन की ज़रूरत है, तो फील फ्री टू ड्रॉप अ मैसेज, आई रिवर्ट टू ईच वन ऑफ यू। तो तब से लोग आपको पूछ रहे हैं, वो कंसल्टेशन ले रहे हैं, तो चले जा रहा है। तो जनरली किस तरह की क्वेरीज आती हैं? कौन-कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लोगों के माइंड में सबसे ज्यादा आ रहे हैं, जो क्वेश्चंस कुछ रिपीट हो रहे होंगे, आप भी देख रहे होंगे कि ये तो हर कोई पूछना चाहता है, ये तो हर कोई जानना चाहता है? मैम जिनको भी सबसे पहले कोविड के सिम्टम्स जो लगते थे कि मुझे बुखार हो रहा है या डॉक्टर साहब मुझे खांसी आ रही है, तो वो लोग पूछते थे कि ऐसा हो रहा है तो अब हमें क्या करना चाहिए। कुछ लोग थे जो टेस्ट करवा के पूछते थे कि अब हम पॉजिटिव आए हैं तो आप हमें बताएं कि हमें कैसे ट्रीट करना है, क्या हमें घर पे ही रहना है, क्या हमें हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत है। कुछ लोग थे जो सीवियरली अफेक्टेड थे, वो कहते थे कि हमारी सैचुरेशन इतनी हो रही है, अब हम आगे क्या करें। तो जैसे-जैसे जिसको जैसी-जैसी प्रॉब्लम थी तो वैसे-वैसे वो पूछते जा रहे थे। लेकिन आप मानते हैं कि जब एक डॉक्टर जो है वो कंसल्ट करके वो बताता है कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो पेशेंट में भी जो है थोड़ी विल पावर बेहतर हो जाती है, उसे भी लगता है कि अच्छा, अब डॉक्टर साहब ने बोल दिया, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। हाँ मैम, एक फ़ील गुड फैक्टर, एक भरोसा तो हमेशा रहता ही है इंसान को डॉक्टर पे। और हम लोग भी इस प्रोफ़ेशन में इसीलिए आए थे कि कोई बंदा बीमार है, किसी को हमारी ज़रूरत है, तो हम जैसे भी उसके काम आ सके। तो बीइंग ए डॉक्टर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है और ये हमारा काम भी है। तो अभी थर्ड वेव को लेकर भी बहुत सारी बातें की जा रही हैं कि थर्ड वेव में जो बच्चे हैं, क्योंकि वो अनवैक्सीनेटेड हैं, वो वनरेबल ग्रुप हो सकता है, और उसके अलावा जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो वनरेबल ग्रुप हो सकता है। तो क्या कहना चाहेंगे कि थर्ड वेव का अभी प्रिडिक्ट ये किया जा रहा है कि अभी 6 महीने का गैप होगा, उसके बाद पॉसिबिलिटी है थर्ड वेव आने की? तो क्या क्या ऐसी प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, क्या क्या ऐसे कदम उठाने की जरूरत है जिससे वो थर्ड वेव तक का जो है वो स्टेज आए ही ना? मैम पहली बात तो थर्ड वेव को लेके डरने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक प्रेडिक्शन है, एक स्पेकुलेशन है, और सोशल मीडिया ने उसको बहुत हाइप दे दी है। लोगों के अंदर बहुत डर बैठ गया है कि चलो अभी सेकंड वेव तो खत्म हो रही है, अब थर्ड वेव आएगी, वो इससे ज़्यादा सीवियर होगी, बच्चों को होगा, प्रेग्नेंट फीमेल्स को होगा, बड़ों को होगा, किनको होगा, कितना ज़्यादा होगा। तो लोगों के अंदर ये डर बैठने लगा है। मुझे लगता है कि उससे ये डर बिठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ अभी आई नहीं है उसको लेके इतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, कॉशियस होना, अवेयर होना किसी भी चीज़ को लेके और उसके लिए प्रिपेयर होना, वो हम एज़ अ इंडिविजुअल लेवल, एज़ अ सोसाइटी लेवल, एज़ अ मेडिकल प्रोफेशन लेवल वो हम कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। सबसे पहले मैम कभी भी कुछ होता है तो प्रिवेंटिव मेजर्स जो होते हैं वो तो हम लोग फॉलो कर सकते हैं ना, ट्रीटमेंट पार्ट कम्स आफ्टरवर्ड्स। सबसे पहले होता है कि आप क्या प्रिवेंटरी मेजर्स ले सकते हो, तो वो तो हम कोई भी इंसान घर बैठे हुए सबको पता है कि करना क्या। अभी फर्स्ट वेव गई है, सेकंड वेव गई है, सबको पता है कि हमें मास्क पहननी है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग करना है, हमें उतना ही बाहर जाना है। हमें अगर सिम्टम्स आते हैं तो हमें एक फिजिशियन को कंसल्ट करना है, और अगर हमें लग रहा है कि हम वर्सन हो रही है हमारी कंडीशन, तो हमें हॉस्पिटल पहुंचना है और अपना इलाज करवाना है। अगर बात करें इस कोविड-19 के बीच में, बहुत सारे लोग वो भी हैं जो वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगवाने तो जा रहे हैं, लेकिन वहां पर जो है एसओपीज फॉलो नहीं कर रहे। तो
ये इमेज जो है वो लोगों के माइंड में वैक्सीन की बन चुकी है कि ये कोई मेडिसिन ऐसी है जिससे आपको जो है आप कोरोना फ्री हो जाएंगे। तो वो थोड़ी क्लैरिटी आपसे चाहूंगी कि जब आप वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगवाने भी जा रहे हैं, वहां पर भी एसओपीज को फॉलो करना कितना जरूरी है? मैम वहाँ पर फ़ॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें किसी चीज़ का फ़ायदा लेना है तो बोलते हैं ना, विद द प्रिविलेज देयर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो। तो हम वैक्सीन लगवा रहे हैं क्योंकि हमें बचना है। सरकार ने हमें अवेयर भी किया कि आप सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए। सब लोगों बड़े अवेयरनेस कैंप्स हुए, टीवी चैनल्स पे भी आया कि वैक्सीनेशन ले लो, क्योंकि पहले वैक्सीन को लेके बहुत सारे लोगों में एक डर था कि वैक्सीन लगाएँगे, ये तो अभी-अभी आई है, ये कितनी टेस्ट हुई है, कितनी टेस्ट नहीं हुई है, इस वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट कितना होने वाला है, कुछ लोगों को ये लगने लगा। इनफैक्ट पढ़े-लिखे लोगों को, इनफैक्ट मेडिकोज़ को, मेडिकल प्रोफ़ेशनल्स जो थे, वो लोग भी डरे हुए थे कि हम ये वैक्सीन ले लें कि इसकी सेफ्टी कंसर्न्स क्या हैं? तो वो सब चीज़ें थी। फिर उसके बाद जब इतने सारे लोगों केसेज़ रिपोर्ट होना स्टार्ट हो गए ड्यूरिंग द सेकंड वेव, फिर लोगों को लगा कि चलो, क्या एक वैक्सीन शायद एक रेस्क्यू हो सकता है कि हम बच जाएँ, हमारे अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाए ताकि हमें बीमारी ना हो, हमें परेशानियाँ ना हो। तो वैक्सीनेशन करवाना बहुत ज़रूरी है, बट उसके साथ-साथ प्लीज़ जो एसओपीज़ हैं वो स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करो। मैं सबसे ये निवेदन करूँगी कि आप बाहर जाते हैं, प्रॉपर प्रिकॉशनरी प्रिवेंटरी मेजर्स लें। जहाँ पे बहुत भीड़ है वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग करें, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बने। मैम सिर्फ़ सरकार हमारी मदद करके डॉक्टर हमें ठीक नहीं कर सकता है। हमारी खुद की भी तो अपने लिए कोई ज़िम्मेदारी बनती है ना, हम्म। तो उसका फ़ॉलो तो हम लोग ही करेंगे ना। तो क्या मुझे कहेंगे कि लगता है आपको कि ऐसा लगता करना है चाहिए। कि वैक्सीनेशन जो हेजिटेंसी है उसे खत्म करने में भी सेकेंड वेव का बहुत बड़ा रोल रहा है कि जब लोगों ने देखा कि नंबर ऑफ केसेस जो है एकदम से बढ़ रहे हैं, तो उनकी वैक्सीन हेजिटेंसी जो है वो कम होगी, उन्होंने कहा कि लगवा ही लेते हैं, बेहतर है। मैम कोई भी मरना नहीं चाहता है, और सेकंड वेव में मोर्टालिटी रेट पहली बार से बहुत ज़्यादा रहा है। तो हर बंदा सोचता है कि मुझे कुछ तो ऐसा मिल जाए या मिल गया है जिससे मैं बच सकता हूँ। बोलते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। तो वैक्सीनेशन वो वैसा एक बड़ा एसेट बन के आई है जो डेफ़िनेटली मैम जो लोग वैक्सीनेटेड थे उनमें जो सीवियरिटी ऑफ डिज़ीज़ थी वो काफ़ी कम पाई गई है। ऑल्दो अभी वैक्सीनेशन जो है वो उसपे बहुत रिसर्च चल रहे हैं, क्योंकि कोविड कोई नई बीमारी तो है नहीं है। ये अभी 1 डेढ़ साल में ही आई है, तो बहुत सारे रिसर्चेज़ इस पे चल रहे हैं कि कैसा स्ट्रेन है, वैक्सीनेशन के क्या-क्या इफ़ेक्ट्स हैं, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कैसे इम्प्रूवाइज़ किया जाए। तो वो दैट इज़ ऑनगोइंग प्रोसेस। बट अब जब आप अपने आगे-पीछे देखते हैं कि इतना मोर्टालिटी रेट है, इतने लोग मर रहे हैं, हर दूसरे-तीसरे घर में कोई ना कोई दिस मिसफॉर्च्यून हैज़ हैपेंड कि लोगों की डेथ्स हुई हैं। तो ऐसा कोई भी नहीं चाहता कि मैं कोविड की वजह से सफ़र करूँ, मुझे परेशानी हो या मेरी फैमिली को परेशानी हो। तो वैक्सीनेशन के लिए एक अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा जगाएगी फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द सोशल मीडिया ने भी बड़ा उसको सपोर्ट किया कि वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए सबको। और थोड़ा-सा एक फ़ियर फैक्टर भी जो बिल्ड अप हुआ था, वो भी एक गवर्निंग फ़ोर्स बना कि जाके लोगों ने दे एग्रीड, वो हेजिटेंसी कम हुई। उसके अलावा कई सारे वो लोग वो भी हैं जो इस टाइम पर इस सिचुएशन में भी ये सवाल करते हैं कि तो क्या हो गया अगर जम्मू में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जनरली भी बाकी बीमारियों से भी या फिर एक्सीडेंट्स में भी या अन्य कारणों से भी इतने लोगों की डेथ तो एक महीने में होती ही है। तो क्या जवाब देना चाहेंगे उन लोगों से जो कोविड डेथ्स को जो है वो बाकी डेथ से कंपेयर कर रहे हैं कि ऐसे भी तो लोग जो है उनकी डेथ होती ही है अलग अलग कारणों से, हार्ट अटैक से और या फिर एक्सीडेंट से? मैम मैं किसी को पर्सनली कमेंट नहीं करूँगी तो क्या हो गया? अगर ऐसी धारणा लेके अगर हम आते हैं सामने, तो पहले वो हमारी गैर ज़िम्मेदारी दिखाते तो क्या हो गया? ये वर्ड बोलना ही बहुत गलत बात है, क्योंकि जो इंसान जिसकी डेथ हुई है वो भी किसी के घर का था। तो क्या हो गया? ये कहना, अगले आप भी तो हो सकते हैं ना? हम्म। तो डेथ्स तो होती थी, बट कोविड से इतनी ज़्यादा डेथ्स हुई हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि बाकी डिज़ीज़ से लोग पहले मरते नहीं थे, बट इतना मास पैंडेमिक, इतनी मास डेथ्स जो हो रही है, वो आप खुद भी देख रहे हो पिछले 1 डेढ़ महीने में कितनी ज़्यादा मोर्टालिटी बढ़ गई है। तो क्या हो गया कि मर गए तो? क्या जो मरने वालों में से अगले आप भी हो सकते हैं ना? जो मरा वो भी तो किसी के घर का इंसान था ना? वो लोगों से आप जाके पूछें कि कोविड हुआ है तो कैसा हुआ है, और जब किसी की डेथ होती है तो कैसा फ़ील होता है? तो तब शायद अगर उन्होंने ये सब देखा हो तो वो ये ऐसी बात ना करते।
तो आपको लगता है कि सेंसिटिविटी जो है वो थोड़ी-सी कम हो गई है लोगों में, रोज़ जो है डेली इस बात को देख-देख कर कि आज ये डेथ्स हो रही हैं, वो डेथ्स हो रही हैं। तो एक तरह से जो है वो इनसेंसिटिव हो गए इन सभी चीज़ों को लेकर, तो नाउ दे डोंट कंसिडर इट एज़ अ बिग डील। उसे नंबर के तौर पर देखना शुरू कर दिया है, लोगों के तौर पर नहीं देखा जा रहा है। नहीं मैम, लोग, मैं ये नहीं बोल सकती कि लोग इनसेंसिटिव हो गए हैं, लोग बड़े ज़िम्मेदार भी हो गए हैं। आपने देखा कि लॉकडाउन जो पिछली बार जब हुआ था और अभी इस बार लोगों ने बहुत स्ट्रिक्टली उसको ओबे किया, सड़कों पे गाड़ियाँ नहीं थी। दुकानों में वो बड़े वो लाइन लगा के अपनी टर्न का वेट करते हैं कि हम जाके सामान लेंगे। तो लोगों ने बहुत डिसिप्लिन दिखाया है। वो हुँ, हुँ। उन्होंने ज़िम्मेदारी से काम लिया है इस बार। इस टाइम पर म्यूकरमाइकोसिस को लेकर भी जो है बहुत सारे रूमर्स फैल रहे हैं, बहुत सारी बातें की जा रही हैं। थोड़ा-सा संक्षेप में आपसे समझना चाहूँगी कि म्यूकरमाइकोसिस को लेकर किन लोगों को चिंतित होने की ज़रूरत है? क्या ये भी ऐसा कम्युनिकेबल डिज़ीज़ है जो बस फैल जाएगा और हर एक कोविड पेशेंट को डरने की ज़रूरत है? व्हाट वुड यू लाइक टू से? मैम, म्यूकोरमाइकोसिस जो है वो एक रेयर इन्वेसिव फंगल डिजीज है जिसको हम आजकल ब्लैक फंगस के नाम से जानते हैं। मैम, ये जो फंगल डिजीजेस पेशेंट में होती थी, ऐसा नहीं है कि ये एकदम से उभर के आई है, ये पहले भी होती थी। जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते थे, जो कैंसर पेशेंट्स होते थे, जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिन पे कीमोथेरेपी चलती थी, रेडियोथेरेपी चलती थी, या जो लोग जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी सप्रेस्ड होती थी बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग इलनेस, प्रोलॉन्ग ailment, any presence of chronic comorbidities, तो उनमें ये opportunistic infection जो थी ऑलरेडी पहले भी पाई जाती थी। अब कोरोना के पेशेंट्स में मैम ऐसा नहीं है कि बहुत सीवियर कोरोना हुआ तो हर बंदे को म्यूकोरमाइकोसिस सब में पाया गया, सब में नहीं पाया गया है। कुछ भी लोगों में ये म्यूकोरमाइकोसिस उभर के आया है। तो ये उन लोगों में आया है जो ऑलरेडी जिनको बहुत सारे एलिमेंट्स थे, जो प्रोलॉन्ग डायबिटीज थी जिनको, फिर जो लोग ऑलरेडी जिनकी इम्यूनिटी लेवल्स लोअर थे, कैंसर पेशेंट्स थे या क्रोनिक बीमारियों से जो लोग जूझ रहे थे। बिकॉज़ इसमें क्या हुआ कि कोरोना के टाइम पे हमने जिनके लंग्स ज़्यादा सीवियरली इन्फेक्टेड थे, तो हम लोगों ने स्टेरॉइड्स एज़ ए लाइन ऑफ ट्रीटमेंट स्टेरॉइड्स दिए गए थे उनमें, बिकॉज़ एक्यूट लंग इन्फ्लेमेशन होती है इस पे, इस कोरोना में जो सीवियर केसेस होते हैं तो उसमें स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। तो वो ये जो लोग ऑलरेडी डायबिटिक थे, तो मैम उनके लोगों में ये थोड़ा-सा दे गॉट इन्फेक्टेड एंड दे गॉट दिस ब्लैक फंगस। Not every case or not every severe case or not every diabetic or not every immunocompromised person and not every person with a comorbidity got this black fungus. सब में नहीं पाई गई। स्टेरॉइड्स को लेकर एक हेजिटेंसी लोगों के माइंड में बन गई है जब से ये म्यूकोरमाइकोसिस की बात जो है वो चलनी शुरू हुई है। जिन लोगों को डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि यू हैव टू टेक स्टेरॉइड इफ यू आर कोविड पॉजिटिव, और उनके सभी क्राइटेरियाज को देखकर अगर डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो वो लोग जो है वो खुद ही स्टेरॉइड नहीं खा रहे, वो कह रहे हैं कि अभी स्टेरॉइड नहीं लेंगे क्योंकि म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है। तो इस लाइन ऑफ थिंकिंग के बारे में क्या कहेंगे? नहीं मैम, सब लोगों को म्यूकोरमाइकोसिस नहीं होता है, हर कोविड पेशेंट में भी म्यूकोरमाइकोसिस नहीं हुआ। जो जो इंसिडेंट्स केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो नंबर ऐसा नहीं है कि हर कोविड पॉजिटिव पेशेंट को म्यूकोरमाइकोसिस हो गया। तो ये धारणा अगर लोग मान रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। सेकेंडली, अगर डॉक्टर कुछ दवाई प्रिस्क्राइब करता है तो डॉक्टर कंसीडरिंग पेशेंट का प्रोफाइल, उसमें बीमारी कितनी ज्यादा है, उसको कितनी जरूरत है, उसको इस दवाई की जरूरत है, तभी मैम वो प्रिस्क्राइब करते हैं। तो पहले मैं ये बोलूँगी कि अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो तो प्लीज़ पूरा भरोसा करके जाओ, आपका गलत इलाज नहीं होगा। आजकल सब गूगल डॉक्टर्स बने हुए हैं, तो लोग पहले गूगल करके आते हैं, और सोशल मीडिया का तो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है हर बंदे पे कि बस सोशल मीडिया ने बोल दिया डॉक्टर स्टेरॉइड्स यूज़ कर रहे थे इसलिए म्यूकोरमाइकोसिस हुआ। तो एक वो सोशल मीडिया ना एक एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है, जो अवेयरनेस गुड साइड भी है बट उसके एक बैड फ्लिप साइड भी साइड भी निकल है। के आती है। हाँ। तो लोग बहुत डर जाते हैं, और ये जो गूगल करके लोग पहले से ना बड़ा सारे डॉक्टर्स बन के आते हैं, तो वो मुझे लगता है कि वो सारी चीजें थोड़ा सा पेशेंट को ज्यादा डरा देती हैं। अगर आप अपने क्लिनिशियन को विजिट कर रहे हैं, अपने डॉक्टर के पास जा रहे हो, तो भरोसा करके जाओ, क्योंकि वो बेवजह आपको कुछ नहीं दवाई डालेंगे। अगर आपको जरूरत होगी तभी वो डालेंगे, और हर पेशेंट कोविड के को मैम को स्टेरॉइड्स नहीं डाले जाते। आखिर में बहुत सारे जो पेशेंट इस टाइम पर कोविड पॉजिटिव हैं या तो होम आइसोलेशन में या कोविड वार्ड्स में, अगर वो आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उन सभी पेशेंट से? जो लोग मुझे देख रहे हैं, तो मैं ये बोलूंगी कि आप अपने आप पे भरोसा करें, आप डरे नहीं। कोविड ट्रीटेबल है, लोग ठीक होके घर जा रहे हैं।
अपने डॉक्टर पे भरोसा करें, अपने आप पे भरोसा करें। थोड़ा-सा वक़्त डेफ़िनेटली लगता है जब आप पॉज़िटिव होते हैं और आपको नेगेटिव होने में और रिकवर होने में, तो थोड़ी पेशेंस रखें, तो आप ठीक हो जाएँगे, आप इस जंग से जीत लेंगे और जब आप घर जा रहे हैं तो आप सोशल नॉर्म्स, सोशल प्रोटोकॉल्स, प्रिवेंटरी मेजर्स का ठीक होने के बाद भी और इस वेव के सेटल होने के बाद भी प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ फ़ॉलो करें। उतना ही बाहर जाएँ जितना ज़रूरी है। प्लीज़ गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू पल्लवी, इट वाज़ प्लेज़र बीइंग हियर।